नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान के बाद बिहार की सियासत में सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक में कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया कि यह सरकार 5 साल चलेगी। जेडीयू की बैठक में विधानसभा चुनाव में सहयोगियों की धोखेबाजी का मुद्दा छाया रहा। कई विधायकों ने हार की वजह सहयोगियों को बताया, हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में गूंजा चुनावी नतीजों का मसला। हारे हुए प्रत्याशियों ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। अब 243 सीटों पर लड़ने की भी बात उठी। तेजस्वी ने फिर किया बिहार में मध्यावधि चुनाव का दावा। बोले, अगर नीतीश कुमार जबरदस्ती बने सीएम तो काम क्या करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर कहा, मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी न लेने की आदत। एनडीए में तलखी बढ़ाने वाला एक और बयान। जेडीयू नेता भोगो सिंह का बीजेपी पर वार। कहा, जेडीयू की कम सीटों पर जीत के लिए एलजेपी से ज्यादा बीजेपी जिम्मेदार। नीतीश सरकार के कार्यकाल को लेकर आरजेडी नेताओं का हमला जारी। तेजस्वी के बाद मृत्युंजय तिवारी ने भी किया दावा। कहा, जल्द ढहेगा एनडीए का किला। राजगीर में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा और अंतिम दिन। आज शिविर में बीजेपी के कई दिग्गज नेता करेंगे शिरकत। शिविर में आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हिस्सा लेंगे। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील का बयान। कहा, सत्ता लोलुप हैं तेजस्वी यादव। 5 साल तक चलेगी नीतीश की सरकार। कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान। तेजस्वी ने नीतीश जी को कहा है ना। नीतीश कुमार ने महागठबंधन को ना नहीं कहा है। बीजेपी की हरकतों से बहुत जल्द गिरेगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले को लेकर रांची में हाई लेवल जांच कमेटी की बैठक। घटना के कारणों को लेकर की गई समीक्षा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़ी धांधली का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया खुलासा। मंत्री की मंजूरी के बगैर ही अधिकारियों ने करोड़ों के टेंडर की शर्तों में बदलाव कर दिया। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना इलाके के भौरहा गांव में एक पति ने अपने फरार पत्नी के खिलाफ पुलिस से बरामदगी की गुहार लगाई है। कैमूर में शिक्षिका का बकाया बिल भुगतान के लिए शिक्षा विभाग के कर्मी ने मांगा 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। 28 माह का मानदेय है बकाया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना इलाके के दादर पंचायत में पुलिस की कार्रवाई। महिला बीडीसी के पास से 27 टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पिता की मौत हो गई जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बांका जिले के बौंसी में उत्पाद विभाग की तरफ से कई इलाके से जब्त शराब को नष्ट कर दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर शराब को नष्ट किया गया। कैमूर जिले के बेलाऊ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलान में एक शिक्षिका को जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी करते हुए पकड़ लिया गया। इस मामले में 2 बार शो कॉज पूछा गया था। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा गांव में दबंग शंभू सिंह ने पुराने पैन के मुहाने पर अतिक्रमण कर लिया। मामले को लेकर लोक शिकायत निवारण कार्यालय में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। प्रताड़ना के आरोप में पटना महिला पुलिस ने एक पीओ को मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार किया। आरोपी पीओ की 1 साल पहले शादी हुई थी। पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया था। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने खेत की रखवाली के लिए सोए एक किसान की गोली मारकर घायल कर दिया। घायल किसान को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। छपरा जिले के श्यामपुर गांव में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान यशोदा देवी के रूप में हुई है। सहरसा में 25 वर्षीय छात्र का कमरे में फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृत छात्र किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था। बगहा नगर थाना इलाके के रत्नमाला में सब्जी कारोबारी असलम राइन समेत 3 लोगों की यूपी के बस्ती में हुए निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वैशाली जिले के महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने अपने समर्थकों के साथ नगर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के खिलाफ धरना दिया है। पालीगंज थाना इलाके के भेरहरिया इंग्लिश गांव के पास NH 139 पथ पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई।
भोजपुर एसपी ने अवैध रूप से चल रहे बालू घाटों पर छापेमारी की, 60 लोगों को हिरासत में लिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट की बाइक समेत मोबाइल भी बरामद। सुपौल जिले में चोरी में नाकाम चोरों ने कारोबारी के बेटे पर लोहे के रॉड से हमला किया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। लगातार दूसरी बार चोरी की घटना से गुस्साए कारोबारी संघ ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। गढ़वा पुलिस ने जितेंद्र महतो हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक जितेंद्र मेहता के बड़े भाई, उसकी पत्नी और एक ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया। गढ़वा जिले के भंडरिया थाना इलाके में भाकपा माओवादी की तरफ से ग्रामीणों की पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है। हजारीबाग में गैंगरेप की वारदात सामने आई। गांव के ही 3 युवकों पर महिला को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को पकड़ लिया है। बेतिया में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छात्रों को काफी फायदा पहुंचा रहा है। इस योजना का लाभ उठाकर कई छात्र डॉक्टर, इंजीनियर के साथ फैशन डिजाइनर बन रहे हैं। बाढ़ शहरी इलाके के जगन्नाथन उच्च विद्यालय के पास शुद्ध पेयजल के लिए लगाया गया बोरिंग दिखावा बनकर रह गया है। संवेदक की तरफ से घटिया उपकरण लगाने से 1.5 महीने के भीतर ही बोरिंग खराब हो रही है। बाढ़ रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर बड़ी पुल का निर्माण नहीं होने के चलते इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटिहार जिले के बरसोई प्रखंड में सरकारी राशि का वारा न्यारा कर दिया गया। आरटीआई के मुताबिक प्रखंड के बीडीओ के सरकारी आवास की मरम्मत के नाम पर 19 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। राजगीर में बिहार पुलिस अकादमी के 119 प्रशिक्षु डीएसपी का पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। तिरंगे के सामने सभी प्रशिक्षु डीएसपी ने निष्ठापूर्वक जन सेवा की कस्में खाई। पाकुड़ जिले के पकुड़िया प्रखंड के सिद्धपुर गर्मकुंड झरना परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यकर्ता मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन किया गया। साहिबगंज जिले के पर्यटन स्थल मोती झरना को निखारने की कवायद जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। पाकुड़ के पकुड़िया में जेएसएलपीएस की ओर से सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र उड़ान परियोजना के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर जारी अलर्ट के बाद राजधानी रांची के पोल्ट्री फार्म के कारोबार पर भी थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। जी मीडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। प्रशासन की पहल के बाद लातेहार जिले के सभी लैंप्स में धान का उठाव शुरू हो गया है। कोडरमा में बिजली कटौती पूरी तरीके से बेअसर रही। थर्मल पावर प्लांट से कोडरमा जिले को मिल रही अतिरिक्त बिजली के कारण शहरी इलाके में पहले की तरह बिजली की आपूर्ति की जा रही है। राजधानी रांची में युवा दिवस के मौके पर युवा जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई, जो मैकॉन से बिरसा चौक तक आयोजित की गई। पाकुड़ में प्रकृति का महापर्व सोहराय का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। स्थानीय केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी रांची में तिलकुट का बाजार सज गया है। तिलकुट के कारीगर को खास तौर पर बिहार के गया से बुलाया गया है ताकि लोगों को मकर संक्रांति पर अच्छे क्वालिटी का तिलकुट मिले। पालीगंज विधानसभा इलाके के नरही पिरही पंचायत के दिहुली गांव स्थित स्कूल प्रांगण में आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मधु मंजरी ने समीक्षा बैठक की। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल में किसानों से संवाद करेंगे। नए कृषि कानून के समर्थन में बात रखेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने फ्री वाईफाई कनेक्शन लगवाया। देश के दूसरे हिस्सों में बैठे किसानों से संवाद के लिए किसान नेताओं ने इंटरनेट को सही ठहराया है। यूके के 100 से ज्यादा सांसदों ने चिट्ठी लिखकर पीएम बोरिस जॉनसन से की भारत के पीएम के सामने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाने की मांग। मौजूदा गतिरोध जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। कृषि कानून के समर्थन में हरियाणा सरकार ने बुलाई किसान पंचायत, तो विरोध और समर्थन में सामने आए लोग। 12 जनवरी को पीएम मोदी नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल में शामिल होंगे। नौजवानों को आगे बढ़ने का संदेश भी देंगे पीएम। इंडोनेशिया के जकार्ता में श्री विजया एयरलाइंस का यात्री विमान हुआ क्रैश। विमान में सवार थे 62 यात्री। 26 फरवरी 2019 पर हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का बड़ा खुलासा। आगा हिलाली ने 300 आतंकियों के मारे जाने की बात कबूली।
जम्मू कश्मीर के नौशेरा में सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान को पड़ा भारी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 3 बंकर उड़ाए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर के डल झील में पिछले 4 दिनों से फंसे पर्यटकों का स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। डल झील जमने और भारी बर्फबारी के कारण लेक में फंस गए थे सभी। बर्फ से ढकी घाटी की वादियां। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन ठप हो गया। वर्तमान में जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी। कहा, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ममता पर सभी वर्गों के लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। वर्तमान में जेपी नड्डा ने की गौसेवा। नड्डा ने गायों को चारा खिलाया। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर फिर बौखलाए टीएमसी के नेता। सौगत राय ने जेपी नड्डा को अपशब्द कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई। जगदीप धनखड़ ने बंगाल विधानसभा चुनाव में दंगा होने की आशंका जताई है। कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव के सभी चरणों में हिंसा हुई थी। नेताजी की जयंती के लिए कमेटी का गठन। कमेटी की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। कमेटी में अमित शाह, राजनाथ सिंह, ममता बनर्जी समेत 84 लोग शामिल। 16 जनवरी से देश में शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर को मिलने लगेगा वैक्सीन। दूसरे चरण में 27 करोड़ लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। दुनिया में बजा भारत का डंका। ब्राजील ने भारत से मांगी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 3,581 नए मरीज सामने आए, जबकि 57 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 519 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में 12 जनवरी को होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। सीएम त्रिवेंद्र ने जिला अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। वैक्सीनेशन के लिए राजस्थान ने भी की पूरी तैयारी। मुख्य सचिव ने पंचायती राज कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स में जोड़ने की मांग की। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोवैक्सीन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। कहा, तीसरा ट्रायल पूरा होने से पहले नहीं मिलनी थी वैक्सीन को अनुमति। इजराइल में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में भी हो चुकी है पुष्टि। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा। जसोला पार्क में 26 कौवों की मौत। जांच के लिए जालंधर लैब भेजे गए 104 सैंपल। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका से केजरीवाल सरकार सतर्क हुई। गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिनों के लिए किया गया बंद। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की आफत। झारखंड में जमशेदपुर के बाद चपेट में आया लोहरदगा। कई कौवों की मौत। इंदौर में होटल में चिकन परोसने पर नगर निगम ने लगाया बैन। बर्ड फ्लू के कारण अंडे की बिक्री पर भी लगाई गई रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को भेंट की राम इतिहास से जुड़ी पुस्तक। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया रेल ओवरब्रिज का भूमि पूजन। यूपी में 2 गुना हुआ मनरेगा का बजट। सालाना 8,500 करोड़ से 15,000 करोड़ हुआ बजट। एमपी लव जिहाद कानून का अध्यादेश लागू। जबरदस्ती धर्मांतरण और शादी पर होगी 10 साल की सजा। भोपाल में एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। एमपी के लव जिहाद कानून की सराहना की। पंजाब के सीएम कैप्टन ने भगवंत मान पर कसा तंज। झूठ बोलने की कला में पारंगत हो गए हैं भगवंत मान। बर्ड फ्लू के चलते पोंग झील में गश्त के लिए बढ़ाई जाएगी मोटर बोट्स की तादाद। धर्मशाला पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में देवदूत बने सेना के जवान। नवापाची गांव में आग में फंसे लोगों की जान बचाई। सरकार ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 की 10वीं श्रृंखला के बॉन्ड जारी किए। 11 से 15 जनवरी के बीच कर सकेंगे गोल्ड बॉन्ड में निवेश। महिंद्रा ने बढ़ाई वाहनों की कीमत। एसयूवी कार से पिकअप तक के रेट बढ़े। हुंडई ने 4,71,000 और एसयूवी को बाजार से वापस मंगाया। इसमें कंप्यूटर में
इलेक्ट्रिकल शॉर्ट इन की गड़बड़ी पाई गई। रिलायंस इंफ्रा ने अपनी PKTCL कंपनी में पूरी हिस्सेदारी को इंडिया ग्रिड को बेच दिया है। यह डील 900 करोड़ रुपए में हुई है। सिमडेगा की 3 बेटियों ने रोशन किया राज्य का नाम। नेशनल जूनियर हॉकी टीम में चयन। 25 जनवरी तक चिली के दौरे पर। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा झटका। जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण आखिरी टेस्ट मैच खेलने पर संशय। IPL की तर्ज पर खेली पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीजन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी अनाउंसमेंट की। पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स ड्राफ्ट में कई विदेशी खिलाड़ियों को मौका मिला। क्रिस गेल, राशिद खान और के डेलस्टेन शामिल हुए। पहली मंजिल से गिरकर जख्मी हुए 6 साल के बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद। उस बच्चे का पूरा इलाज करवाया। एक्टर वरुण धवन ने शादी को लेकर किया खुलासा। कहा, पिछले साल शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना के चलते उनकी वेटिंग टल गई। फिर बदली गई आंखें 2 की स्टार कास्ट। फिल्म में विलन बनेंगे अमिताभ बच्चन। अभिनेत्री दिशा पाटनी ने महंगी गाड़ी छोड़ रिक्शा में सवारी की। उन्हें ऑटो रिक्शा में बिठाकर फोटोग्राफर्स ने जमकर फोटोबाजी की। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का शिकंजा कसा। सीनेट अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जल्द चाहती हैं कार्रवाई। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन भी जल्द कार्रवाई के पक्ष में। ट्रंप जल्द दें इस्तीफा वरना चलेगा महाभियोग। शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई नगर परिषद को नगर निगम में बदलने का फैसला किया, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से मोतिहारी